अध्याय 118 सिक 4 की पारी। असंभव कार्य। अस्पष्ट विशेषताओं से वह उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन आकृति पर लंबे बाल थे, इसलिए उसने मान लिया कि यह एक महिला है। जहां तक उसे याद है, जिस शिक्षक डेनिस रिवेरा से उन्हें मिलना था, वह एक पुरुष था। तो वह कौन थी? एक पल के लिए उसे ये भी महसूस हुआ कि वह महिला सीधे उसकी आंखों में घूर रही है। उनकी आंखें एक पल के लिए मिलीं, और ओलिवर को किसी कारण से उस पर एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह उस ऊंचाई से अपना दबाव डाल सके या एस्पेरा कर सके। क्या मैं अत्यधिक संवेदनशील हो रहा हूँ? ओलिवर ने गंभीरता से देखा और वह महिला को देखता रहा, इससे पहले कि वह अपनी निगाहें फेर लेती और घने कोहरे में गायब हो जाती। उन्होंने कोहरे को देखना भी बंद कर दिया और वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आप महज बच्चों से हजारों मीटर चढ़ने की उम्मीद करते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह कितना असंभव है, लेकिन ये हमारे समय की बर्बादी है। हमें उस विशाल पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? उनकी नाटकीय प्रतिक्रिया को देखकर सिक 4 शांत हो गया। उसने गुस्से में कहा, क्या लड़के, तुम्हारी उम्र में मैं इस पहाड़ पर 2 बार चढ़ सकता हूँ और फिर भी लड़ सकता हूँ। उसने डैनियल के पैर के पास थूक दिया। आप? डैनियल इस बात से क्रोधित था कि यह बूढ़ा व्यक्ति कितनी जल्दी अपना रवैया बदल रहा था। वह उस क्षेत्र से पीछे हट गया जहां बूढ़े व्यक्ति ने थूका था। वह वास्तव में इस तरह के व्यवहार से निराश था। अल्फांसो तो और भी ज्यादा था। उसे इस व्यवहार पर उल्टी करने की लगभग इच्छा हो गई थी। वह हमेशा एक सज्जन व्यक्ति थे और कबीले में उचित व्यवहार करते थे। जिन लोगों से वह कभी मिला था वे सभी उच्च श्रेणी के और परिष्कृत थे, इसलिए इस तरह के असभ्य व्यवहार को देखकर वह कांप उठा। ओलिवर ने इसे देखा और महसूस किया कि यह कहीं नहीं जा रहा है। बूढ़ा व्यक्ति क्रोधी और कठिन था, जिसका कारण वह बुढ़ापे को बता सकता था, और दूसरा पक्ष भी उससे बेहतर नहीं था। वे ऊंचे और शक्तिशाली कुलों के बिगड़े बच्चे थे। उन्हें उनकी ओर से पूछना पड़ा। ओलिवर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, सर सिक 4, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई बात जरूर है। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि आप हमारी क्षमताओं के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं। अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और दशकों के अनुभव के साथ, आपको हमारे लिए पहले से ही एक योजना बनानी चाहिए थी। क्या ये सही नहीं है? उसने धीरे धीरे बूढ़े आदमी को मनाना शुरू कर दिया। वह ऐसे अहंकार और घमंड वाले लोगों से परिचित था, जो सोचते थे कि उनकी युवा पीढ़ी कभी भी सही नहीं हो सकती या कभी भी मामलों में अपने युवाओं पर भरोसा नहीं करती। हालांकि ऐसे लोग परेशान करने वाले होते थे, उन्हें नियंत्रित करना और हेरफेर करना आसान होता था। हम्फ, तुम एक चतुर बवुआ हो। सिक 4 ने चांदी के बालों वाले लड़के को देखते हुए व्यंग्य किया। किसी अज्ञात कारण से वह इंगित नहीं कर सका। ये बच्चा पहाड़ में प्रवेश करने के बाद से ही उसे एक अजीब एहसास दे रहा था। उसकी पीठ पर मानो चींटियां रेंग रही थीं। फिर भी उसने शांत स्वर में उनसे कहा, वह सही है। ये पर्वत विशेष है। गुरु ने पूरे पर्वत को एक विशेष सरनी में ढक दिया है। आप जितना ऊपर चढ़ेंगे, प्रगति करना उतना ही कठिन हो जाएगा। ये देखते हुए कि तुम दयनीय छोटे लड़के कितने कमजोर हो, मैं दयालु और उदार रहूंगा। तुम्हें केवल तब तक पहाड़ पर चढ़ते रहना है जब तक कि तुम्हारा अस्तित्व हार न मान ले। जिस स्थान पर तुम हार मान लेते हो वह स्थान तुम्हारे लिए प्रशिक्षण का सबसे अच्छा तरीका निर्धारित करेगा। तो ऐसा है। कार्य को समझते हुए ओलिवर ने काल्पनिक पसीना पोंछा। ये सही है, ऐसा ही है। तुम लोग बस इन छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हो, बूढ़े ने कहा। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने शुरू से ही अपने आप को स्पष्ट नहीं किया? अल्फांसो और डैनियल दोनों बहस करना चाहते थे लेकिन अंत में कुछ नहीं बोले। हालांकि एक बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वह ये है कि आप जितना ऊपर चढ़ेंगे, पूरे प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको उतना अधिक लाभ होगा। इसमें भोजन, कपड़े, आश्रय और अन्य चीजें शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। ये सुनते ही अंबर भौचक्की रह गई। उसे अपनी शारीरिक ताकत पर पूरा भरोसा नहीं था। तो उसने पूछा,
क्या हम उपकरण या कलाकृतियों का उपयोग कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने उस पर नजर नहीं डाली और कहा, हालांकि तुम ऐसा कर सकते हो, तो बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो। ये तुम्हारे उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण है। औजारों या कलाकृतियों का उपयोग करना एक ओझा के जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। यदि तुम सक्षम होने में आश्वस्त हो उनके साथ बेहतर करना है, तो मेरे मेहमान बनो। मैं सहमत हूँ। बेला ने सिर हिलाया और चुपके से ओलिवर को अंगूठा ऊपर कर दिया। उन्होंने स्थिति को अच्छे से संभाला था। एम्बर का उनकी बात सुनने का कोई इरादा नहीं था। वह एक औजार ओझा थी। उसकी विशेषज्ञता ये थी कि यदि कोई उपकरण नहीं थे, तो वह भी नहीं थी। तुम मुझे किस लिए देख रहे हो? चलना शुरू करो। बूढ़े आदमी सिगफो ने झुंड पर चिल्लाया, जिससे वे चौंक गए और पहाड़ पर भागने लगे, जबकि गुप्त रूप से उस बूढ़े आदमी को कोस रहे थे जो उन पर चिल्लाया था। उन सब के चले जाने के बाद उसके चेहरे के भाव नर्म पड़ गए। उसने धीरे से खुद से कहा, वे प्रतिभाशाली हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं। मैंने उनके जैसा प्रतिभाशाली समूह पहले कभी नहीं देखा। मास्टर वास्तव में भावी पीढ़ी को देखकर खुश होंगे। मुझे यकीन है कि आप सभी उनकी अपेक्षाओं को पार कर सकते हैं और मास्टर के दिल में उस खाली छेद को भर सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति अतीत को याद करके एक पल के लिए उदास लग रहा था। उसकी जो यादें थीं वे सभी सुखद नहीं थीं और दूर दूर तक अंधेरा था। बाद में उन्होंने ऐसे विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाया, विशेष रूप से वे दो बच्चे। वह लड़का बहुत अजीब है और वह लड़की एक छिपे हुए अजगर की तरह है जो दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रही है। मास्टर को उन्हें सही आकार देना चाहिए, उनकी प्रतिभा को निखारना चाहिए। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन याद आया कि उस लड़के की गहरी आंखें थीं, वह उनके पार नहीं देख पा रहा था। उसे उस छोटे बच्चे से खतरा महसूस हुआ जो अभी वयस्क भी नहीं हुआ था। मिस्टिक पर्च कबीले ने वास्तव में इस पीढ़ी में कुछ असाधारण को जन्म दिया है, उसे इस बात का यकीन था। वह लड़का बहुत अजीब था। वह उस सुनहरे बालों वाली लड़की की अपार प्रतिभा को एक नज़र में ही भांप गया, लेकिन जब उसने उस लड़के को टटोलने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह एक खाली पन्ना देख रहा है। उससे उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। शायद यह एक कलाकृति थी जो उसके पास थी या पूरी तरह से कुछ और। वह नहीं जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि उसका मालिक इन बच्चों के झुंड को कुछ बेहतर बना देगा। सिगफो ने आखिरी बार पहाड़ की चोटी पर नजर डाली और हॉल में लौट आया जहां वे शुरू में अपना काम करने के लिए एकत्र हुए थे। उसे बच्चों से इस पहाड़ पर और भविष्य में भी ऊंची चढ़ाई करने की बहुत उम्मीदें थीं। राक्षसों के साथ इस लंबे, कभी न खत्म होने वाले युद्ध को समाप्त करने के लिए वह बच्चों पर अपनी उम्मीदें लगाए बिना नहीं रह सका। तो फिर जब वे बूढ़े लोग यहाँ आए तो उन्होंने इतना मजाकिया व्यवहार क्यों किया? सिगफो पहले उनके भावों को याद करके भौहें सिकोड़ने लगे। वह उन्हें तब से जानता था जब वह छोटा था और बता सकता था कि वे कुछ करने को तैयार हैं। ऐसे प्रतिष्ठित कुलों के बुजुर्ग बनने के बाद भी वे अभी भी अभिनय करने और चाले चलने का साहस करते थे। उन्होंने सामान्य से कुछ अलग खोजने के लिए उन पर अंकित रनों का तुरंत निरीक्षण किया, लेकिन वे सामान्य लग रहे थे। क्या उन्होंने बच्चों को कुछ ऐसा बताया जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वे सभी पहले ही पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ते हुए जा चुके थे। उसे केवल यही आशा थी कि वे उसके स्वामी को नाराज नहीं करेंगे, अन्यथा कहानी खत्म। अलविदा।